This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः भाद्रपद कृष्ण षष्ठी दिनांक 8 सितंबर 2020 पतंजलि योग सूत्र मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धिनाधुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत् वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासिरितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ट्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगुणात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारश्रेष्ठोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञा प्रभुत इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वास विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छन्न विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्पति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतज्ञानात् वा परमाणुपरमहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव गुणैर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्तमात्रनिर्भासान्द्रियवितर्का एतैः सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः कृतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीकसमाधिः। तर्हि वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः तो जो संप्रज्ञात समाधि है उसके बारे में हम बात कर रहे थे।
और इसमें ये जो चार अवस्था है, वितर्कावस्था, विचारावस्था, आनंद, यास आनंद, वो तो वो स्थूल आलंबन से शुरुआत होती है। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि कोई मूर्ति या कोई चित्र इस प्रकार का, या सूर्य नारायण का वगैरह वगैरह स्थूल आलंबन सामने हम रखेंगे और बाकी वातावरण भी उसके अनुकूल इस प्रकार का हो, मंद मधुर इस प्रकार का ध्वनि निर्माण हो रहा हो इस प्रकार से, और गंध अच्छा आ रहा हो, फूल हम देवताओं को अर्चन करें, अर्पण करें इस प्रकार से। तो इस प्रकार का एक आसन भी उन्होंने बताया कि नीचे दर्भासन, उसके ऊपर मृगाजीन और उसके ऊपर वस्त्र ऐसा रखेंगे। और फिर आलंबन वाली सब वस्तु जो है सामने इस प्रकार की रहेगी, और उसको और चित्त केंद्रित करना, ये इसमें आवश्यक है। तो ये अभ्यास से ही प्राप्त होता है। और उनका कहना है कोलटकर जी का कि दिन में 3 घंटे रोज ऐसा करते रहते हैं तो 2 बरस तक प्रायः ये सवितर का अवस्था जो है संप्रज्ञात समाधि वो सिद्ध होती है। तो इसके लिए निरंतर उसी प्रकार से अभ्यास करते रहना आवश्यक है। और ये सब प्रयोजन भी हो सकती है, सकाम उपासना इस प्रकार की भी हो सकती है। तो धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, अगर मुक्ति की इच्छा रखते हुए यह अनुष्ठान इस प्रकार से करते हैं तो भी वो सकाम नहीं रहता, वो निष्काम इस प्रकार का ही हो जाता है। लेकिन जो स्वर्ग कामा ज्योतिषो में वगैरह प्रकार से दूसरे वृत्तियों से हम दूर हो जाते हैं, ये इसमें एक अहम भावना है। तो जो आलम्बन हमने निश्चित कर लिया है उसके ऊपर ध्यान देना, ये एक इसमें अहमियत इस प्रकार की है। तो स्थूल आभोग इस प्रकार से इसमें रहेगा। और जब ये सिद्ध होने लगेगा तो हम सूक्ष्म आभोग की तरफ जाएंगे। इसमें सविचार समाधि इसको कहा गया है। ये आलंबन की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे मन में विचार आते ही हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि मन तो चंचल है और उसके ऊपर काबू पाना काफी मुश्किल है। लेकिन जब इसका हम अभ्यास करेंगे तो शुरू में मन एकाग्र होने में जितना समय लगता था वो कम समय में उसमें लग जाता है। ध्यान एकाग्र, चित्त एकाग्र इस प्रकार का हो जाता है। त्या आलंबनावरती लक्ष केंद्रित करायचं, तेवढंच फक्त डोळ्याचं आलंबन, समोर काहीतरी ते फोटो बिटो ठेवला असेल तो स्थूल अभोग या आलंबन जो है उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित इस प्रकार का करना है। तो सविचार समाधि में आलंबन की आवश्यकता नहीं है, केवल विचार मन में आए कि मुझे इस मूर्ति का ध्यान करना है, सूर्य नारायण को देखना है वगैरह, तो सहजता से
वो उसमें लीन हो जाता है और ये ध्यान परंपरा शुरू होती है। तो यद्यपि उसके सभी देह व्यापार चालू है, तो भी वो उसमें लिप्त नहीं होता। जब भी चाहे तो उसका ध्यान उसमें लग जाता है। और ये अगली इस प्रकार की स्टेप है, जो सवितर्क समाधि से ये अगली अवस्था इस प्रकार की है। तो वो धीरे धीरे, जब भी कोई दूसरा काम नहीं है तो मन वहीं पे लीन हो जाता है, और ये सविचार जो समाधि है वो सिद्ध होने लगती है। तो इसमें रजोमल जो है वो दूर हो जाता है और सत्व संपन्नता बढ़ने लगती है। तो ये जब होता है तो एक आनंद की अनुभूति शुरू होती है, जो सानंद समाधि की अवस्था इस प्रकार की है। और कोलटकर जी का ये कहना है कि जब तक इस आनंद का हम आस्वाद लेते नहीं है अच्छे तरीके से, तब तक ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि ये सविचार समाधि से आनंद समाधि में पहुंच जाने, आनंद समाधि में पहुंच जाने की। तो ये धीरे धीरे होता रहेगा। हाँ। और जो सुख हमें उसमें मिलता है, हाँ, वो सुख होने पर जो दैनंदिन सुख जिसको हम मानते हैं, उसके बारे में कोई लगाव नहीं रहता। हाँ। जब श्रेष्ठ सुख का, आनंद का अनुभव ले रहे हैं, तो विषय द्वारा, इंद्रियों द्वारा जो विषयों का सुख हमें प्राप्त होता था और उससे हमें आनंद होता था, उस आनंद की कोई खबर नहीं रहती, उसकी कीमत कोई नहीं रहती इस प्रकार से। तो ये सानंद समाधि की तरफ हम मुड़ते हैं इस प्रकार के, अब आगे चलते हैं। तो सात्विक आनंद की लहर चित्त में होनी चाहिए। और जैसे अच्छी नींद लगने पर, सुबह जागृत अवस्था आने पर मनुष्य को प्रतीत होता है कि सुबह मामा स्वाप, मुझे बहुत अच्छी नींद मिली, न किंचित अवेदिशम, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये जो सानंद अवस्था है, समाधि की अवस्था है, तो उसकी सिर्फ स्मृति बाद में रहेगी कि हाँ, कि मुझे बहुत अच्छा आनंद मिला इस प्रकार से। तो मैं कितना आनंद में था उस समाधि अवस्था में, अभी मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, और विषय वासना जो चित्त में मेरे लगी हुई थी, वो सभी अब दूर होने लगी है इस प्रकार से। तो अभी मुझे पता चला है कि सच्चा आनंद क्या है, और वो भीतर ही है। हम बाहरी विषयों में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चा आनंद तो भीतर ही इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई उदाहरण उसके लिए दिए हैं कि अगर चंद्रमा साक्षात उदित इस प्रकार का है, तो चित्र में चंद्रमा देखने का क्या प्रयोग है? जब साक्षात चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है, तो उसी चंद्रमा का हम आस्वाद इस प्रकार से लेंगे वगैरह। तो अब से आगे उसको श्रम नहीं होते। इनका कहना है कि जो साधक है, जब ये सानंद अवस्था, सानंद समाधि अवस्था प्राप्त होती है, संप्रज्ञात समाधि अवस्था प्राप्त होती है, तो उदाहरण देते हैं कि मैं काशी विश्वनाथ, काशी विश्वेश्वर के यहाँ जाना चाहता हूँ, वाराणसी में जाना चाहता हूँ। घर से निकलना, योग्य वाहन मिलना, समय पे स्टेशन पे पहुंचना, और फिर प्रॉपर गाड़ी में चढ़ जाना, यहाँ तक काफी कष्ट है। और मुझे यहाँ ये करना है, वो करना है वगैरह इस प्रकार से। लेकिन एक बार मैं डिब्बे में घुस गया और मेरे स्थान का मैंने ग्रहण किया, तो अभी मैं कुछ भी करूँ तो भी मेरा जाना निश्चित है, वाराणसी में पहुंचूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं खाऊं पीऊं सोऊं कुछ भी करूँ, तो भी मेरा डेस्टिनेशन जो है वो निश्चित हो गया। उसी प्रकार से इस आनंद अवस्था को जो हम प्राप्त करते हैं, तो लौकिक व्यवहार से
हम खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं, फिर भी मुझे कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, इसके बारे में मेरे मन में संदेह इस प्रकार का नहीं रहता। तो कभी कभी वित्थान दशा भी हो जाती है इसमें, और फिर दूसरे कुछ विचार आएंगे, लेकिन फिर से वो सानंद समाधि में चला जाएगा, और उसको तकलीफ नहीं होगी। अभी का आगे का जो प्रवास है वो भली भांति अच्छे ढंग से होता रहता है। तो ये सानंद संप्रज्ञात समाधि, इसका स्वरूप अच्छी तरीके से ध्यान में लेना चाहिए। आनंद क्यों है और आनंद क्या है और वो किस लिए होता है, ये हमें समझना जरूरी है। तो विषयानंद में हम जुड़े थे पहले, इंद्रियों द्वारा जो विषय है उनके विषय में हमें आनंद का अनुभव होता था। अब आत्मानंद का अनुभव ले रहे हैं। तो पहला जो अनुभव है, विषयानंद अनुभव जो है, वो तात्कालिक है और अंतिमतः दुख है, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर है, हमारे विषयों पर निर्भर है। तो यद्यत आत्मवशम तत्सर्वम सुखम यत् परवशम तत् दुखम, ये एक सुख और दुख की व्याख्या की गई है। तो अगर वो विषय रहेंगे, अगर हमारे इंद्रिय वो अनुभव ले सकेंगे, तो ही वो आनंद मिल सकता है। लेकिन आत्मा तो हमारे पास सदैव है, वो कहीं जाने वाला वगैरह ऐसा नहीं है, हम ही को अनुभव लेना है। सानंद समाधि में जाने के बाद फिर से इस जगत में जब विचरण करना पड़ेगा तो क्या फीलिंग रहेगी। इन्हीं के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सच आनंद है जो हमें आत्मानंद से प्राप्त हो रहा है। तो मैं उसी में लगा रहूंगा। मेरी कोशिश ये नहीं रहेगी कि मैं फिर से विषयों की तरफ मुड़ूंगा। ऐसा रहेगा कि हमारे नित्य कर्म वगैरह जो है वो चलते रहेंगे, जब तक आयु है तब तक हम जीते रहेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसमें से मुझे सुख नहीं प्राप्त होगा, ये या दुख भी नहीं प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की संप्रज्ञात समाधि, आनंद संप्रज्ञात समाधि का जब अनुभव लेंगे तो हम उसी में ज्यादा जुड़ जाएंगे। जो इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला आनंद इस प्रकार का है, उसके बारे में हम ज्यादा सोचेंगे नहीं। और अगर व्युत्थान अवस्था हो जाती है तो भी फिर से इस आनंद संप्रज्ञात समाधि की तरफ हम मुड़ेंगे इस प्रकार से। स्थूल आनंद वर्गवारी जो है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों और फिर उनके अनुकूलत्व के हिसाब से सुख क्या या आनंद की संवेदना होती है। हम एक कोई उद्देश्य लेकर चलते हैं कि ये मुझे होना चाहिए इस प्रकार से, और फिर अपने प्रयत्न से अगर हम इस इच्छा की पूर्ति करते हैं तो वो एक आनंद इस प्रकार का रहता है। और चित्त में शांति हो, समाधान वृत्ति हो, तो चित्त में सहजता से होने वाला आनंद, ये तीसरा प्रकार इस प्रकार का। तो इंद्रियों के बारे में जो आनंद होता है, तो उनसे अगर संयोग हुआ तभी इस आनंद की अनुभूति हो सकती है। अगर उस विषय से इंद्रियों का संयोग नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो इसमें विषय होना जरूरी इस प्रकार का है। मधुर रस या मधुर वास इस प्रकार का, मधुर गंध इस प्रकार का अनुकूल संबंध होने से हमें आनंद होगा, कि रसन इंद्रिय से हो मधुर रस का, या श्रवण इंद्रिय से हो, और या गंध घ्राणेन्द्रिय से हो गंध का, इस प्रकार। तो इंद्रिय और उनके विषय, उनका परस्पर रिलेशन, कुछ संबंध इस प्रकार का है।
और जिन मूल द्रव्यों से ये शब्द स्पर्शादि विषय निर्माण हुए हैं उन्हीं महाभूतों से द्रव्य निर्माण हुए हैं। तो चरक ने भी कहा है कि नियतम सुतुल्य नित्वात नान्य नान्य विधि स्थिति, कि जिस महाभूत से जो इंद्रिय बना है उसी के गुण का ग्रहण वो महाभूत या वो इंद्रिय करता है। नान्य नान्य विधि स्थिति, हम चक्षु इंद्रिय से सूंघ नहीं सकते या घ्राण इंद्रिय से देख नहीं सकते वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो स्थूल विषय भी उन्हीं से निर्माण हुए हैं और फिर उनमें आकर्षण होना, इंद्रियों के विषयों के बारे में इंद्रियों को आकर्षण होना, ये भी एक नैसर्गिक इस प्रकार का है। इंद्रिय से अनुभूत आनंद और इंद्रिय से परे अनुभूत आनंद, इसमें क्या फर्क रहेगा? जैसे कि सुख, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंचमहाभूतों के गुण है और उनका आनंद ये जो पांच ज्ञानेंद्रिय है उनके द्वारा होता है। अभी आत्मा का जो अनुभव है वो मन इंद्रिय के रूप में काम करता है, बाह्य विषय नहीं है। तो अभ्यंतर मन ही आत्मा का अनुभव करता है और इस प्रकार से करेंगे। आत्मस्थे मनसि स्थिरे स शरीरस्य योगन्यास्तम योगम ऋषय विदु। तो फिर योगी लोग उसको योग कहते हैं। तो यहाँ आत्मानंद की अनुभूति इस प्रकार की होती है और वो इंद्रिय से पर इस प्रकार का। तो सुख और दुख ये जो शब्द बताए गए, ख यानी कि आकाश या अवकाश, और सुख का मतलब जिसमें हमें सु आकाश इस प्रकार से, यह अवकाश जो है वो सुख देने वाला या अच्छा हमें लगने वाला इस प्रकार का है, और दुख जो है वो अवकाश हमें पीड़ा देने वाला इस प्रकार का है। तो इंद्रिय और उनके विषय, इनका संयोग होने से हमें सुख भी प्राप्त होता है, वो जो अंतिमतः दुख ही होता है क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर है। और वैसे दुखदायक संयोग हो गया तो दुख होना स्वाभाविक इस प्रकार से है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इंद्रियों का विषयों से अनुकूल संयोग ये निमित्त कारण है, और इंद्रिय और तद्वारा मन सुखी होना ये उसका कार्य इस प्रकार का है। सुखात्मता एक चित्त वृत्ति है और चित्त उस वृत्ति का उपादान कारण है, इसलिए चित्त और सुखात्मिका वृत्ति इनमें परिणामी और परिणाम इस प्रकार का एक रूपता का संबंध है। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा वैसे वैसे सुखात्मिका वृत्ति उत्पन्न होने के लिए जो आवश्यक है वो निमित्त कारण में भिन्नता निर्माण हो सकती है। और बुद्धि का विकास होने पर यद्यपि इंद्रियों का विषयों से जो संयोग है अनुकूल वेदनीय इस प्रकार का रहता है, तथापि वो तात्कालिक है और परमानेंट हिसाब से हमें जो आत्मानंद जो है उसी को लेना ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो मधुर रस के पदार्थों से हमें सुख प्राप्त होता है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसके आगे जब आत्मा का आनंद हम लेते हैं तो ये पीछे हट जाता है, उसकी मातब्बरी उतनी रहती नहीं है। तो मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। चरकाचार्य ने जो कहा था कि मानस रोग किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, तो इष्ट से अलावा जो हमें चाहिए वो अगर नहीं मिला तो मानस विकार निर्माण होते हैं। अनालाभाच अनिष्टस्य,
और अगर अनिष्ट का लाभ हो गया, इष्ट जो चाहिए वो मिल नहीं रहा और अनिष्ट जो हम नहीं चाहते वो मिल गया, उसमें चक्रपाणि दत्ता का एक कहना कि चकारेण इष्टस्यापि लाभात्, इष्ट वस्तु के लाभ होने पर भी मनोविकृति निर्माण हो सकती है। तो जो चीज चाहिए वो नहीं मिली और जो चीज हम नहीं चाहते हैं, हाँ, वो मिल गई, या चाहने वाली चीज भी मिल गई, तो भी उसका परिणाम अंततः दुख रूपी होता है। शुरू में हमें लगता है कि ये सुख है, लेकिन जब अच्छी चीज हमें मिल जाती है, हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन अंतिमतः वो भी दुख इस प्रकार का है। जब इस कामना की पूर्ति होती है तो रजोगुणत्व के लिए के जरिए चित्त की व्यग्रता दुख रूपता, इससे मुक्ति पाने से कुछ समय तक आनंद होता है, किंतु जब हम इस प्रकार की आनंद समाधि की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो बाह्य जो विषय है उनसे भी हम सुख लेंगे, लेकिन दुख नहीं होगा। अंतिमतः ये दुख है ऐसी अनुभूति होने के कारण, या ऐसा मतलब प्रवाह बन जाने के कारण, अगर वो चीज नहीं मिली, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली, तो भी हमारे मन की शांति ढलती नहीं है और हम आत्मानंद की जो अनुभूति है उसको उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये रज और तम इसमें से कम होने लगते हैं और सत्वगुण का प्राबल्य बढ़ता रहता है। तो सहजानंद रूप जो आत्म आनंद इस प्रकार का है, अनेक जन्मकृत पुण्य पुंज परिपाक वशात चित्तात सत्वारूढ़ता, तो ये एक जन्म का काम नहीं है ऐसा कहना है। बहुत जन्मों में हम उसके लिए तैयारी करते रहते हैं और जब अंतिमतः इस मुक्ति की घड़ी आ जाती है तो हमारे सभी अर्जित पुण्य है वो काम में आते हैं, ऐसा उनका कहना है। सुख दुख की अनुभूति मन का भी रोल रहता है अनुभूति, तो स्वानंद की अनुभूति भी मन का करी करेगा, या ये केवल आत्मा का ही विषय है। वो तो अंतिम अवस्था है आत्मा का विषय होना, लेकिन संप्रज्ञात का मतलब है कि हमें ज्ञान होता है। हमें ज्ञान होता है तो जिस चीज का हमें ज्ञान होता है उससे हम अलग है। ये ज्ञान आत्मा द्वारा होता है और ये निर्माण होता रहता है, ये बुद्धि है, ज्ञान आखिर बुद्धि है। तो जब हम आत्मानंद में डूबे रहते हैं तो मन इंद्रिय के जरिए काम करता है या चित्त काम करता है और उससे आनंद का अनुभव, आत्मा से आनंद का अनुभव इस प्रकार का होता रहता है। तो स्वानंद की अनुभूति में मन या चित्त काम करता रहेगा, आगे चलकर असंप्रज्ञात समाधि जो है वो हमें पता नहीं चलता, ऐसा उनका कहना है। संप्रज्ञात में पता चलता है, और अगर उस समय में नहीं हुआ तो व्युत्थान दशा में जब आएंगे वैसे उसकी स्मृति हो जाएगी सुखम सुखम अवस्थाश्रम के जैसी, और फिर उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि हाँ मैंने आत्मानंद का अनुभव ले लिया है इस प्रकार से। तो ये चित्त द्वारा इस प्रकार का होगा। तो अनेक जन्म कृत पुण्य पुंज परिपाक, अनेक जन्मों से अर्जित जो पुण्य है, पुण्य पुंज है, यानी कि उसका समूह है, उसका ये परिपाक इस प्रकार का होगा कि हमें आत्मानंद की अनुभूति होगी। सत्वारूढ़ता चित्त में होने के कारण और रजस तमो गुण के द्वारा उनका सत्व का अभिभव नहीं होता है, वो वैसा ही टिका रहता है और आत्मानंद सदोदित उसमें प्रतिबिंबित हो
हो जाता है। सो आत्मा नित्य प्राप्त है और आत्मानंद ही नित्य प्राप्त ही है। तथापि अविद्या रूप प्रतिबंध के कारण आनंदता ये धर्म जो है वो झांका जाता है इस प्रकार सा, और बुद्धि सत्व संपन्न होने पर दूसरे किसी निमित्त की अपेक्षा न होते हुए आत्मानंद बुद्धि में प्रतिबिंबित इस प्रकार का हो जाता है। सो सूर्य के प्रकाश में दृष्टांत रहता है, देते हैं कि सूर्य प्रकाश से सभी सृष्टि प्रकाशित हो जाती है, लेकिन दर्पण में, आईने में सूर्य का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। उसी प्रकार से सत्वगुण से संपन्न चित्त में आत्मानंद प्रतिबिंबित होता रहता है। तो अगर दर्पण हमारा ठीक नहीं है कि उसके ऊपर कुछ मलिनता आ गई है, तो उसमें भलीभांति दर्शन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से जब हमारा चित्त अतिशय शुद्ध हो जाएगा, रजो और तम ये दो दोष है चित्त के, वो निकल जाएंगे, केवल सत्वगुण इस प्रकार का रहेगा, तो उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होगा और फिर उसका ज्ञान हमें मन से इस प्रकार का होगा। तो हमें उस दिशा में चलते रहना चाहिए, ऐसी स्थिति रहेगी। तो सविचार संप्रज्ञात समाधि में वित्थान दशा में आने पर चित्त में आनंद की वृत्ति निर्माण होगी, तो वो समाधि जो है वो सानंद अवस्था जो है वो पक्वावस्था में पहुंच गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। सो ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य, इन तीनों का अस्तित्व इस प्रकार से था। तो चित्त के भावने के लिए स्थूल है सूक्ष्म आलंबन दिया था, वो ग्राह्य है। ग्राह्य वस्तु का दृष्टा जो जीव, तो बाह्य वस्तु का ग्रहिता इस प्रकार का है, और हमारा आत्मा जो है और स्थूल आलंबन का त्याग करके से विचार समाधि में अंतर समाधि इस प्रकार की होती है। तो सूक्ष्म आलंबन का त्याग कैसे करने का, इसके बारे में उसको जानकारी होते हैं जब हम सानंद संप्रज्ञात समाधि की तरफ मुड़ते हैं। तो चंचलता चित्त के हो जो नष्ट हो जाती है, और आलंबन की आवश्यकता न करता, तो चित्त में आनंद की वृत्ति का सुशांत प्रशांत प्रवाह चालू रहता है, बहता रहता है। तो ये मन की आनंद संप्रज्ञात समाधि से तो जो स्थूल और सूक्ष्म आलंबन है उसकी जरूरत अब नहीं रही। सवितर्क समाधि में स्थूल आलंबन था, सविचार समाधि में सूक्ष्म आलंबन था, और सानंद अवस्था में इन दोनों आलंबनों की जरूरत नहीं पड़ती। और
आनंद अगर स्थूल या सूक्ष्म विषयों का धर्म होता तो व्यतिरेक उनका होने के बाद आनंद का भी व्यतिरेक हो जाता, आनंद भी नष्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सानंद समाधि में आत्मा का आनंद होता रहता है इस प्रकार से। जो तन्मयता है चित्त की उसको समापत्ति इस प्रकार से कहते हैं। सवितर्क और निर्वितर्क सविचार समाधि में स्थूल और सूक्ष्म आलंबन लेते जाते हैं, तो लेकिन उसके बाद तन्मयता ये ये बात समापत्ति करके हम ले सकते हैं। आनंद समाधि चित्ताक्षी तो इसमें चित्त एकरूप हो जाता है आत्मा से इस प्रकार से। तो समाधि सिद्ध होना ये भी कला है ऐसा उनका कहना है। और जब हम उसका करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे तो समाधि सिद्ध होने लगेगी। यहाँ पर कोशों का विचार कर सकते हैं, अन्नमय प्राणमय, अन्नमय और प्राणमय वितर्क, मनोमय विचार, आनंदमय विज्ञानमय आनंद और फिर अस्मिता। ये काफी एक अलग ही बात है कोशों का इस प्रकार के विचार करना। छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। जब मैं कोकण अभी गया था तो एक मेरा सौभाग्य रहा कि मैं दानू सर को मिल के आया उनके देहात में। वो बहुत ही इंटीरियर है और अकेले ही रहते हैं, चूल्हा भी नहीं जलाते। ये अजीब है थोड़ा सा। तो उन्होंने ये दाल सब मिक्स करके उसका भर्जन करके एक पाउडर बनाया है और वो सिर्फ पानी के साथ वो पाउडर लेते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं। वजन काफी कम हो गया है और काठी की आवश्यकता पड़ती है। लोगों का कहना है कि नहीं आपको आलमबन कुछ चाहिए इस प्रकार से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मांडुक्य उपनिषद पढ़ना जरूरी है इसके साथ में। वो एक्चुअली बहुत ही छोटा है मांडुक्य उपनिषद, तो 4 ही पेजेस थे उसके। तो हमने वो फोटोकॉपी उसकी निकाली। उन्होंने कई बरस पहले वो मुझे दिया था, अभी तो मुझे याद नहीं है वो कागज कहाँ पे रखे होंगे, लेकिन 4 ही कागज थे। तो उसकी फोटोकॉपी कर ली है। मैं इसमें लोड करूंगा और उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। ये जो इसमें विचार है ये स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक का प्रवास, अन्नमय कोश से लेकर भीतर भीतर जाएंगे इस प्रकार से। तो उसके बारे में इन कोशों का विचार छांदोग्योपनिषद से अगर हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, तो उसको कहा गया कि तुम ढूंढो ब्रह्म क्या है इस प्रकार। तो अन्न ब्रह्म है ऐसा पहले उसने निश्चय किया। अन्नाधिभूतानि जायन्ते, अन्न से प्राणी मात्र जो है वो निर्माण होते हैं वगैरह। फिर आगे चलकर ये प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश वगैरह वगैरह इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि वो भी हम अलग रूप से पढ़ेंगे। अभी योग के हिसाब से जो भी पढ़ना है, जैसे हमने चरक की सहायता ले ली थी बीच में, शारीर स्थान वगैरह से हमने सूत्र लिए थे, या सूत्र स्थान से भी सूत्र लिए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम ले सकेंगे। एक बात ऐसी है कि अन्नमय कोश जो है
जो अन्न जो है उससे हमें पांचों इंद्रियों की तृप्ति होती है, पांचों इंद्रियों का आनंद मिलता है। बढ़िया रस है, बढ़िया गंध है, हाँ, बढ़िया स्पर्श है वगैरह। तो ये हाँ, पहली शुरुआत इस प्रकार का हाँ, शुरुआत पहली प्रकार इस प्रकार की शुरुआत होती है। और फिर ये इंद्रियों के परे सूक्ष्म आलंबन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो विचार सविचार समाधन प्रज्ञात समाधि इसके बारे में सोचेंगे, हाँ, तो केवल बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और वैसे जो योगी वायुभक्ष योगी बताए गए हैं कि केवल वायु का सेवन करते हुए भी जीवित रहते हैं। ये जो नाम याद नहीं आ रहा उस किताब का, याद आएगा। उन्होंने इसमें बताया कि गुरु ने शिष्य को कहा कि समाधि लगाओ, और समाधि अवस्था में वो बैठ गया। फिर गुरु तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और 1 बरस तीर्थ यात्रा करके वापस आए। अब इसको तो बताया नहीं था कि समाधि से कब बाहर आना है, समाधि में लग जाओ ऐसा बताया। तो 1 बरस वो पूरा समाधि अवस्था में ही था। जब वो वापस आए तो वो केवल त्वक और अस्थि, स्वगस्थि शेष, और बाल बहुत बड़े थे पूरे बदन पे, और बहुत मंद इस प्रकार का श्वास चल रहा था। तो वापस आने के बाद गुरु ने फिर से उसको पुकारा और कहा कि समाधि से बाहर निकलो। तो समाधि से बाहर आया तो गुरु को देखकर उनके सामने गिर पड़ा, तो नमन करने के लिए, लेकिन उसमें ताकत बिल्कुल नहीं। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं तुम जल्दबाजी मत करो। फिर अभ्यंग वगैरह उसको किया, धीरे धीरे खाना खिलाया, तो फिर वो ताकत उसकी रिगेन इस प्रकार की होगी। लेकिन आश्चर्यकारक स्थिति ये है कि 1 बरस में केवल वायु का भक्षण करते हुए वो जिंदा रहा है। अन्नमय कोश, अन्न हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है और आवश्यक है। केवल उपयुक्त है ऐसा नहीं, आवश्यक भी है। लेकिन उसके परे केवल वायु भक्षण से भी आदमी जिंदा रह सकता है, ये भी एक अजीब बात है। और 1 बरस तक वो समाधि अवस्था में रहा, ये उस गुरु की अर्पत कृपा इस प्रकार की रहेगी। Ganu sir was already crucial few years back. What is the reason of he is not having Pakwa Anna now? जानी महाराज, ओके, जानी महाराज मालूम नहीं हुए। मुझे ये लगता है कि किसी पर निर्भर न होना यही उसमें उद्देश्य होगा। और संन्यास लिया है तो सन्यासी को ये सब होने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़ा सा मंतव्य हो। तो पुराने जमाने के सन्यासी अग्नि का इस्तेमाल नहीं करते थे खाने के लिए, धुनी बनती थी अग्नि के हिसाब से, लेकिन कंदमूल फल ऐसा ही खा के रहते थे। वो तो अवेलेबल नहीं है, वो घर में रहे हैं। तो शायद इसी के वजह से उन्होंने अग्नि का स्वीकार नहीं किया है। मैं अभी उनके घर वालों से बात करूंगा एक बार, और उनकी क्या सोच है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वायु भक्षी योगी अम्बे माता भक्त फ्रॉम गुजरात। ओके, तो इस प्रकार से भी योगी लोग हैं जो केवल वायु भक्षण भक्षण करते हैं और फिर भी टिके रहते हैं। ये एक आम चीज है उसमें। तो ज्ञानेश्वर की भी अभी संजीवन समाधि है, वो जीवित है। और संजीवन इस प्रकार की समाधि है, तो उसमें भी केवल वायु भक्षण ही है, बाकी कुछ नहीं है वहां पे तो। और समाधि अवस्था में स्थित है और परसों तक स्थित है। ये तो 1 बरस का था, वो कितने बरस हो गए ज्ञानेश्वर को? हाँ,
तो इस प्रकार से अन्नमय कोश ये बहुत प्राथमिक इस प्रकार का है कि हाँ उसके आधार पर जब जीते हैं, लेकिन प्राणमय कोश केवल इस प्रकार का प्राण, वायु रूप प्राण जो है वो लेकर भी जिंदा रह सकते हैं। फिर मनोमय कोश और फिर आनंदमय कोश वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में वो जो कोशों का जो विचार है वो हम उस उपनिषद से सीखने की कोशिश करें, ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि मांडविकोपनिषद में उसकी पीडीएफ बना के यहाँ पे रख दूंगा और पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब दानुश सर ने इतने निर्धार पूर्वक बोला है कि आपको वो पढ़ना जरूरी है, तो उसमें डेफिनेट सेंस है। तो वो पढ़ेंगे। अभी मैं एक बार देख लेता हूँ किस प्रकार से करना है, क्या करना है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जब तक हमें इन सभी चीजों के बारे में सच्चा ज्ञान इस प्रकार का नहीं होगा और हम भली भांति उसमें प्रयास नहीं करेंगे, ये केवल ज्ञान का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय। और स्थूल आलंबन से लेकर सूक्ष्म आलंबन और फिर केवल आनंद की अनुभूति, इस प्रकार से जो बताते हैं, तो वो लेना है। और उसके बाद में अस्मिता रूप इस प्रकार का उसका केवल अस्तित्व है, ये समझना है। अभी तो मैंने वो पढ़ा नहीं है पूरा, जो अस्मिता रूप जो आनंद जो स्थिति है, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, उसके बारे में पढ़ा नहीं है ज्यादा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि अगर हम मांडुक्योपनिषद या फिर ये छांदोग्योपनिषद इस प्रकार की जो है उपनिषद, वो भी साथ में अगर पढ़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी उसमें जानकारी आगे मिल जाएगी। और फिर हम उसके आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन सभी को ये मेरा कहना है कि सभी इसका अनुभव लेने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ये केवल ज्ञान से हम संतुष्ट इस प्रकार के रहेंगे। तो सर्वे एते सालंबना समानया, इसमें सभी में सालंबन इस प्रकार के वो बता रहे हैं व्यास भाष्य में जो कहा गया है। तो सभी तर्क से आरंभ करके सविचार और फिर सानंद और फिर सास्मित इस प्रकार की जो है समाधि अवस्था, उसको एकात्मिका संवित अस्मिता, ये उसके बारे में उनका कहना है। तो उसके बारे में हम अगर जिक्र करते रहेंगे तो ये बेहतर इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, कल इस बात को आगे लेकर चलेंगे। आज हुआ ऐसे, एक्चुअली सदाशिवपेट में क्लिनिक था और वो बहुत ही देर हो गई उसमें। अंत में एक मरीज जब मैं निकलने वाला था तो उस समय भी आया था। उसको मैंने कहा कि अब मैं नहीं देख सकता, असिस्टेंट के द्वारा दवाइयाँ ले लो और आगे मैं देखूंगा इस प्रकार से। फिर पुनरस में एक पेशेंट एडमिट था, उसको भी देखना था। और ऐसे करते करते मैं यहाँ जब पहुंच गया तभी 3:30 बज गई थी। तो मेरे ख्याल में अगले सोमवार को हम रखेंगे। मैं एक बार विलोक से बात करूंगा, कल तो रहेगा, कल का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोमवार बुधवार करवे नगर की ओपीडी है, तो शायद उसमें थोड़े कष्ट कम है। पहले मैं सोमवार का दोपहर की ये प्रातिपदिक कोष की मीटिंग रखता था, वो अभी सुबह है। तो 6:30 से 7:30 बजे तक चरक वाचन, 8 से 9 बजे तक वो, और फिर क्लिनिक, खाना और क्लिनिक। और क्लिनिक पूरा शायद 2-2:30 तक हो जाएगा, तो 3:30 बजे उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो मैं एक बार विलोक से बात कर लेता हूँ और हो सकता है तो हम सोमवार बुधवार इस प्रकार के इसके बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि पिछले मंगलवार भी ऐसी ही भागदौड़ हुई थी, तो आज भी ज्यादा भागदौड़ इस प्रकार की हुई है। तो आज रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो यहीं पे रुकते हैं और कल फिर मिलेंगे। बघा ना त्याच्या